प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम कुछ दृष्टांतों को देखेंगे जो प्रभु यीशु ने हमें बताए हैं। यूहन्ना के चैप्टर 9 1 से 7 में देखेंगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करने अवश्य हैं। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उसे थूक से मिट्टी सानी और मिट्टी उससे अंधे की आँखों पर लगाकर उसने कहा, जा शैलों के कुंड में धो ले। शैलों का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। यहाँ पर हम देखते हैं एक दृष्टांत नहीं है, ये एक्चुअली में हकीकत है। जहाँ पे एक अंधा व्यक्ति है, जन्म से अंधा है, अंधा बच्चा पैदा हुआ है एक माता पिता का, तो वहाँ पे उसे यीशु मसीह मिलते हैं। तो वे पुकारता है कि यीशु, मुझे जो है अपनी आँखें दे दो। तो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने से कुछ, हे रब्बी, किसने पाप किया है? इसने पाप किया, इसके पेरेंट्स ने पाप किया? तो यहाँ पे परमेश्वर कहते ना इसने पाप किया है, ना इसके पेरेंट्स ने पाप किया है, लेकिन ये परमेश्वर की महिमा के लिए। देखिए कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि परमेश्वर यहाँ पे दृष्टांत में कह रहे हैं। तो यहाँ पे पाप तो जैसे कि पवित्र शास्त्र में कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है ना। और यहाँ पे परमेश्वर का कहने का मीनिंग कुछ अलग है। तो हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ बीमारियाँ जो इस तरीके से आती है जिसमें परमेश्वर की महिमा हो, हम परमेश्वर को जान पाएँ, समझ पाएँ, परमेश्वर के करीब आ पाएँ। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ना तो इसके पेरेंट्स ने पाप किया है, ये किसी पाप के कारण जो है इसकी आँखें अंधी नहीं हैं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो वहाँ पर परमेश्वर जो है उसके मिट्टी सान के उसकी आँखों पे लगाते हैं और उसको शीलों के कुंड में धोने के लिए कहते हैं, और वहाँ पे उसकी आँखें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और वो देखने लगता है। और जब हम अगला वचन उसको पढ़ते हैं 31 से 33 में, तो यहाँ पे क्या वचन है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और इसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। देखिए कितना अच्छा दृष्टांत है जहाँ पे बोला गया है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। परमेश्वर कभी भी पापियों की नहीं सुनते हैं। परमेश्वर उनकी सुनते हैं जहाँ पे जो परमेश्वर की भक्त हैं और सच्ची आराधना करते हैं। यहाँ पे लिखा है, जो कोई परमेश्वर के भक्त हों और उसकी इच्छा पर चलता है वह उसकी सुनता है। अगर आज हम परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का भी उत्तर देंगे। यहाँ परमेश्वर के दृष्टांत का मीनिंग यही है कि हमें परमेश्वर की भक्ति करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है सच्चाई से, मन से। और परमेश्वर की आराधना और सच्चाई क्या है? परमेश्वर के अनुसार चलना, है ना। और हृदय से परमेश्वर को पुकारना, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, यही परमेश्वर की आराधना है, स्तुति है। तो परमेश्वर हर एक प्रार्थना का हमारे उत्तर देते हैं। अगर हम भटके हुए हैं तो हमें घुटनों पे आके परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, क्षमा मांगनी है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देंगे। अगर हम परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, यीशु के अनुसार चल रहे हैं, अन्य किसी बात पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर। ऐसी कोई बात नहीं है कि परमेश्वर हमारे मन को ना जांचता हो। परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाले हैं। वो हमें शुद्ध और पवित्र करेंगे, और उसके बाद जो है परमेश्वर अपने राज्य के लिए हमें तैयार करेंगे, ताकि हम दूसरों के जीवन में अद्भुत कार्य करें परमेश्वर की महिमा के लिए। तो यहाँ पे वचन स्पष्ट कहता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है।
तो अगर हमने कुछ भी गलत काम किया, हमारे मन में कोई भी खोट है, कोई भी खराबी है, किसी का मन मुटाव है, भाई हमने किसी को माफ़ नहीं किया है और हमारे मन में किसी के कोई बात के लेके घमंड है या चिड़चिड़ापन है या नफ़रत है और किसी के प्रति हमें बहुत बुरा लगता है, तो परमेश्वर कभी भी हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देंगे। लेकिन जहाँ परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा के अनुसार चलता हो, तो वहाँ इसकी सुनता है और जगत के अंत तक परमेश्वर हमारे साथ हैं। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया किसी ने जन्म के अंधे को आँखें खोली हो। तो परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि जब हम जैसे परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे, पवित्र शास्त्र में लिखा है। तो ये कैसे होगा? प्रभु के वचन के द्वारा होगा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा होगा। परमेश्वर हमें हर एक आशीष को देना चाहते हैं, हमसे बढ़कर, खुद से बढ़कर परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बढ़कर देना चाहते हैं, तो लेकिन ये है कि हम परमेश्वर की आराधना, सच्ची आराधना करें, मन से आराधना करें और उसकी इच्छा को पूरा करें। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देंगे। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।